तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह मैं हूं इस यात्रा में आपके साथ विनोद साहू। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने यात्रा आरंभ की थी इंदौर से लेकर उज्जैन तक की। हमारा यह पार्ट अब सेकंड पार्ट उज्जैन से स्टार्ट होगा, जो विदिशा तक यात्रा का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते सेकंड ब्लॉग। कटरा अंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन उज्जैन स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है विदिशा के लिए। इस नए पार्ट में हमारी यात्रा अब उज्जैन से विदिशा के बीच हो रही है और ये पहला स्टेशन आ गया है उज्जैन जंक्शन के बाद मक्सी जंक्शन। इसको मक्सी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से देवास जंक्शन के लिए सिंगल लाइन जाती है और एक लाइन यहाँ से सिंगल लाइन जाती है गुना ग्वालियर के लिए। और मेन लाइन जिस पर हम चल रहे हैं यह भोपाल से उज्जैन की मेन लाइन है, इसलिए इस स्टेशन को मक्सी जंक्शन कहा जाता है। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जंक्शन के तौर पर लगभग सभी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं। और ये आगरा मुंबई रोड, इसको एवी रोड भी कहा जाता है। आगरा से स्टार्ट होकर ये मुंबई तक जाता है इंदौर होते हुए। यह रही ग्वालियर लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे। यह गुना होकर ग्वालियर की तरफ जाती है सिंगल लाइन। और ये सामने दिख रही हैं पवन चक्कियाँ, इनसे लाइट उत्पन्न होती है। दूसरा स्टेशन भी आ गया है, बेरछा स्टेशन हमारा ये आ गया है। इस पर भी हमारी ट्रेन का हॉल्ट है और ये हमारी ट्रेन का सेकंड हॉल्ट है उज्जैन जंक्शन के बाद। और लगभग यह ट्रेन अधिकतर स्टेशनों पर हॉल्ट ले रही है। जिन स्टेशनों पर मालवा सुपरफास्ट हॉल्ट लेती है उन स्टेशनों पर यह ट्रेन भी हॉल्ट ले रही है, क्योंकि मालवा के ही एक्सप्रेस के रूट पर ही यह ट्रेन चल रही है। यह भी कटरा जाती है अम्बेडकर नगर से और मालवा भी कटरा जाती है। और ये थर्ड हॉल्ट आया है अकोदिया स्टेशन का हमारी ट्रेन का। यहाँ पर भी मालवा एक्सप्रेस का हॉल्ट है, तो इस कटरा स्पेशल ट्रेन का भी हॉल्ट दिया गया है अकोदिया रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि मालवा में काफ़ी रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है। उस रश को कम करने के लिए यह ट्रेन चलाई गई है। और ये काली सिंध रिवर एक बहुत बड़ी नदी है जो चंबल नदी में जाकर मिलती है, मध्य प्रदेश से उद्गम है इसका। और ये हमारा फोर्थ हॉल्ट आ गया है उज्जैन जंक्शन के बाद। इस स्टेशन का नाम है सुजालपुर स्टेशन और यह इस रूट का एक बड़ा स्टेशन है। सुजालपुर रेलवे स्टेशन भोपाल से उज्जैन के बीच में यह एक बड़ा स्टेशन है। सीहोर और सुजालपुर दो बड़े स्टेशन इस रूट पर पड़ते हैं और सुजालपुर शहर भी बड़ा शहर है, यहाँ की मंडी काफ़ी फेमस है। और सुजालपुर से निकलने के बाद हमारा फिफ्थ हॉल्ट आ गया है। छोटा ही टाउन है, इसका नाम है काला पीपल। यह सीहोर ज़िले के अंदर आता है काला पीपल। मैक्सिमम गाड़ियों का यहाँ पर हॉल्ट है। स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, छोटा ही स्टेशन है। और काला पीपल से हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है। बारिश के समय में बहुत ग्रीनरी है। और ये नदी आ गई है पार्वती रिवर। ये काला पीपल और सीहोर के बीच में पार्वती नदी रास्ते में पड़ती है, इसका ब्रिज पड़ता है। और यह भी चंबल नदी में जो मध्य प्रदेश से उद्गम है उसमें जाकर मिलती है। और यह कोई सी पास कर रही है हमारी ट्रेन, साइड में खड़ी हुई यह ट्रेन को पास किया है। छठवां हॉल्ट हमारा सीहोर स्टेशन आ गया है। और सीहोर की बात की जाए तो सीहोर एक ज़िला है मध्य प्रदेश का और भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह ज़िला पड़ता है। और भोपाल और सीहोर ज़िले की बाउंड्री आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, ज़िले की जो सीमा है। और सीहोर का स्टेशन भी बड़ा है और शहर भी बड़ा है और यहाँ से लगभग सभी जगह की ट्रेन मिल जाती हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर भोपाल इंदौर जो नेशनल हाईवे पर यह सीहोर शहर पड़ता है और उज्जैन भोपाल मेन लाइन पर यह सीहोर का स्टेशन पड़ता है।
और इसका रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का रिनोवेशन चल रहा है। और यह कोई सा छोटा स्टेशन पंधाना नाम से हमारी ट्रेन स्किप कर रही है, जो सीहोर के नेक्स्ट बाद ही आता है निकलने के बाद। पंधाना स्टेशन के बाद यह फंदा स्टेशन निकल रहा है, इसको हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। यह भी एक छोटा स्टेशन है। और बड़े बड़े जो मेन स्टेशन है उन पर हमारी ट्रेन हॉल्ट ले रही है। छोटे स्टेशन पर कोई हॉल्ट नहीं है हमारी ट्रेन का। फंदा स्टेशन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन अब स्किप कर रही है बकानिया भोरी नाम की स्टेशन को। और बकानिया भोरी स्टेशन के नज़दीक ही इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का डिपो बना हुआ है, जहाँ से डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई की जाती है भोपाल शहर के लिए और भोपाल ज़िले के लिए। और भोपाल के आसपास लगे हुए जो ज़िले हैं उनमें यहाँ से सप्लाई होती है पेट्रोलियम की। और यह न्यू भोपाल कोटा लाइन आपको सामने दिख रही है। रिसेंटली 1 से 2 साल पहले ही इस नई रेलवे लाइन का काम स्टार्ट हुआ है। और यह भोपाल से स्टार्ट होकर ब्यावरा होते हुए और रामगंज मंडी होते हुए कोटा को यह लाइन जोड़ेगी। और यहाँ से आने वाले समय में बहुत ही जल्द भोपाल से सीधी कोटा के लिए ट्रेन, राजस्थान के लिए, राजस्थान में जितनी भी शहर हैं वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से मिलने लगेगी। संत हिरदाराम नगर अराइविंग हो रही है हमारी ट्रेन। यह भोपाल का एक आने वाला जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन के तौर पर इस स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि कोटा लाइन यहीं से लिंक की जा रही है। तो आने वाले समय में भोपाल का यह बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका नाम है संत हिरदाराम नगर। और आने वाले समय में यह स्टेशन के आगे लिखा होगा या पीछे लिखा होगा संत हिरदाराम नगर जंक्शन। राजस्थान जाने वाली अधिकतर ट्रेनें यहाँ से डिपार्चर करेंगी। जो यात्री हैं उनको यहीं से ट्रेन पिकअप करना होगी। मैं आ गया हूँ अभी भोपाल के नज़दीक संत हिरदाराम नगर स्टेशन। इसके बाद भोपाल बाईपास हो जाएगी ये गाड़ी और डायरेक्ट सीधी विदिशा रुकेगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बैरागढ़ स्टेशन का कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये बैरागढ़ स्टेशन आप पहचान नहीं पाएंगे और ये काफ़ी बड़ा बन गया बैरागढ़ स्टेशन। और दोनों तरफ डबल लाइन हो गई है, क्योंकि ये बैरागढ़ स्टेशन जंक्शन बन रहा है। यहाँ से एक लाइन कोटा के लिए जुड़ रही है, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये हमारी ट्रेन है जिससे हम यात्रा कर रहे हैं। और सेम उस तरफ भी 2 प्लेटफार्म, एक प्लेटफार्म उस तरफ भी है। और संत हिरदाराम नगर से हमारी ट्रेन ने डिपार्चर कर दिया है अगली डेस्टिनेशन के लिए। और ये भोपाल सिटी का कुछ व्यू आपको सामने से दिखाई दे रहा है। और यह एरिया एयरपोर्ट के नज़दीक का एरिया लगता है। और हमारी ट्रेन बाईपास लाइन से आते हुए निशातपुरा हॉल्ट पर आकर खड़ी हो चुकी है। और इस हॉल्ट पर बहुत सारी लाइनें हैं। यहाँ पर अधिकतर मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। के पास एक निशातपुरा करके स्टॉप है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है रेलवे की तरफ से। तो अधिकतर गाड़ियाँ जो बाहर से जाती थी, बाईपास लाइन से जाती थी, वो यहाँ आकर खड़ी हो जाती है और ट्रेन खड़ी रहती है। तो बहुत सारी सवारी यहाँ पर उतर भी जाती हैं भोपाल की, क्योंकि बाईपास लाइन पर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है निशातपुरा पर। और एक बार फिर हमारी ट्रेन ने डिपार्चर कर दिया है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और भोपाल शहर को अब हमारी ट्रेन छोड़ रही है। और भोपाल के बाद अब अगला जो स्टॉप आएगा हमारा, वह रहेगा विदिशा स्टेशन। और सामने यह कोई सी ट्रेन भोपाल जंक्शन की तरफ जा रही है। दिल्ली की तरफ से यह ट्रेन आई है। इसका नाम गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस ये जाती है, गोरखपुर से आती है। और मुंबई के लोकमान्य तिलक ये जाती है। और यह मेल या एक्सप्रेस गाड़ी लग रही है। और भोपाल शहर से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
और सामने से एक ट्रेन और अभी निकली है और ये सामने एक मालगाड़ी जा रही है भोपाल की तरफ। और यहाँ पर 3 लाइनें, दिल्ली भोपाल का जो रूट है यहाँ पर 3 लाइनें ऑपरेशनल है। एक ट्रेन इस दिशा में जाती है, एक उस दिशा में जाती है और बीच की जो लाइन है उस पर फास्ट गाड़ियों को निकाला जाता है। सामने से एक ट्रेन जा रही है भोपाल की तरफ। दीवानगंज स्टेशन स्किप कर रही है हमारी ट्रेन, हॉल्ट तो नहीं है लेकिन यह दीवानगंज नाम से छोटा स्टेशन है जिसको हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। और सामने हमको रेक दिख रहे हैं, यह कोई पार्सल वाले रेक लग रहे हैं, इसमें डाक पार्सल वगैरह। और सामने भी हमारे कोई सी ट्रेन जा रही है भोपाल की तरफ। इस लाइन पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ट्रेनें, हर 2 मिनट में ट्रेनें निकल रही हैं। और ये दिल्ली और मुंबई का या दिल्ली और भोपाल का काफ़ी व्यस्त रूट है। इस पर हर 2 मिनट में कोई ना कोई ट्रेन आ जाती है। और देखिए एक सामने से एक और ट्रेन गुजर रही है, उस पर नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं, बहुत फास्ट है। ये पंजाब मेल एक्सप्रेस फिरोजपुर टू मुंबई के लिए ये सामने से अभी आपके निकली है। अब हमारी ट्रेन सलामतपुर, जो एक छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पर हॉल्ट लिया है हमारी ट्रेन ने। और देखते हैं कितनी देर रुकती है। छोटा स्टेशन है, यहाँ पर गाड़ी का स्टॉप नहीं है, लेकिन पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पास करने के लिए लूप लाइन पर इस गाड़ी को खड़ा किया गया है। तो अभी कब तक खड़ी रहेगी देखते हैं। और हमारी ट्रेन ने सलामतपुर स्टेशन से डिपार्चर कर दिया है और रफ्तार में भी हमारी ट्रेन आ चुकी है। और सलामतपुर से निकलने के बाद यह सांची स्टेशन को स्किप कर रही है हमारी ट्रेन। और हमारी ट्रेन अब साइड वाली नहीं, बीच वाली लाइन पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाइनें, 3rd लाइन ऑपरेशनल है, जिसमें से कहते हैं कि बीच की लाइन पर किसी गाड़ी को फास्ट को निकालना हो तो बीच की लाइन से निकाला जाता है। तो साइड वाली लाइन को छोड़कर अब हमारी ट्रेन बीच वाली लाइन पर चल रही है। और यह बेतवा नदी क्रॉस कर रही है, जो विदिशा से लगी हुई बहती है बेतवा नदी। और आगे जाके ये बहुत बड़ी नदी बन जाती है। बेतवा बहुत बड़ी नदी है, यूपी में जाकर ये यमुना जी में मिल जाती है। और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन दिखाई देने लगा है, विदिशा स्टेशन नज़दीक आ रहा है। और यह हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है इस ट्रेन का। हमारा ट्रेन तो कट रह जाएगी लेकिन हमारा डेस्टिनेशन अपलोड करता हूँ। ये लास्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर हम अब उतरने वाले हैं। और ये रहा विदिशा स्टेशन जो हमारा डेस्टिनेशन भी है। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइविंग हो रही है। ये थे हमारी ट्रेन जिससे हमने यात्रा की। मेरा डेस्टिनेशन विदिशा आ गया है और मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया हूँ। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा इंदौर से विदिशा की यात्रा समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों के साथ अलविदा, जय हिंद।